जय हिंद साथियों मैं आपका भाई अंजारुल हक कमरी एक मर्तबा फिर बहुजन लाइव टीवी पर लाइव आ चुका हूं विशेष मुद्दे पर बात करने के लिए और महिलाओं पर लगातार देश भर में जो अत्याचार हो रहा है, लगातार देश भर में देश की बेटियों के साथ जो बर्बरता हो रही है, देश के अंदर देश की बहन की इज्जत तार तार की जाती है, उस पर मैं बात करने के लिए आया हूं और सवाल पूछने आया हूं, प्रश्न करने आया हूं। आखिर कब तक देश की बेटी के साथ अत्याचार होता रहेगा? सरकार की नींद कब खुलेगी और बेटियों को सुरक्षा कब दिया जाएगा? देश की बेटी को तहफ्फुज कब दिया जाएगा? देश की माताएं एवं बहनें, महिलाएं कब निडर होकर सड़कों पर चल सकेगी? कब वो डर के साए से देश की महिला निकलेगी? ये सब सवाल है। सरकार मुख्तलिफ चीजों पर कानून ले आती है। मुस्लिम औरतों की हित की बात करते हुए तलाक पर कानून सरकार ले आती है, लेकिन इसी तरह किसानों के खिलाफ बिल तक पास करवा लेती है सरकार। लेकिन मैं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार, बिहार की सरकार से कहना चाहता हूं कि आप लोग इधर उधर की बातों पर ध्यान देना बंद करिए, खत्म करिए और देश की महिलाओं की सुरक्षा हित में कदम उठाइए और देश की महिलाओं को सुरक्षा दीजिए, तहफ्फुज दीजिए। और जो भी दरिंदा वैसी देश की बेटी के साथ दुष्कर्म, अत्याचार, बर्बरता करता है, उसका फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सुनवाई करिए और उसको कठोर सजा दीजिए और मौत का बदला मौत दीजिए। जिस दिन ये कानून नाफिज हो जाएगा, मौत का बदला मौत, यकीन मानो किसी भी दरिंदा के अंदर, किसी भी वैश्य के अंदर, किसी भी अपराधी के अंदर हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारे देश की बेटी को, देश की महिलाओं को हाथ लगा दे, टच करे। थरथर कांपेगा बेटी को टच करने से पहले, 100 बार सोचेगा। मोदी जी कानून तो लाइए, श्री पलटू राम जी, कुर्सी कुमार जी, नीतीश जी, कानून लाइए और गुलनाज खातून के साथ जो अत्याचार हुआ, बर्बरता हुई है, और सतीश कुमार, चंदन कुमार व्यक्ति ने जो जलाया है मिट्टी का तेल डालकर, 30 अक्टूबर को जलाया था और 15 नवंबर को आकर उसकी मृत्यु होती है। वो जिंदगी की जंग हार जाती है और दुनिया को अलविदा कह जाती है, दुनिया को छोड़ जाती है। लेकिन सवाल खड़ा होता है, प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर गुलनाज जो बिहार की बेटी थी, उनकी आत्मा को शांति प्रदान कब होगा? कब उसको न्याय मिलेगा? कब उसके परिवार को न्याय और इंसाफ मिलेगा और इंसाफ देकर उसके परिवार को तहफ्फुज दी जाएगी? क्योंकि अफसोस होता है और कहना पड़ता है, और मैं आप सभी भाइयों से जो मुझे लाइव सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं और कहना चाहता हूं, जात पात और धर्म से ऊपर उठिए और किसी भी बहन और बेटी के साथ अगर अत्याचार होता है तो उनको न्याय दिलाने के लिए आप लोग आवाज उठाइए, काम करिए और उनको न्याय दिलाकर दम लीजिए। क्योंकि
अपराधियों का धर्म नहीं होता है, अपराधियों का अपराध ही एक धर्म होता है। इसलिए अपराधियों के जो अपराधी जो अपराध करता है उसको उसके अपराध की कठोर सजा मिलनी चाहिए। और अगर देश की महिला, बेटी, बहन के साथ अत्याचार करता है, बर्बरता करता है, तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए और मौत का बदला मौत मिलनी चाहिए। हम सभी भाइयों से कहना चाहते हैं कि गुलनाज खातून ही नहीं है, गुलनाज जैसी कितनी ऐसी महिलाएं, बहन, बेटियां हैं। ज्योति नाम की मर गई, उसको मार दिया गया। मनीषा को उत्तर प्रदेश के अंदर मार दिया गया। और लखीमपुर खीरी के अंदर भी 1 महीना में ये योगी बाबा जो कह रहे थे राम राज कायम करेंगे, अरे महाराज जी, राम राज की स्थापना करते करते आपने रावण राज कायम कर दिया है। उत्तर प्रदेश रावण राज बन चुका है, अपराधियों का गढ़ बन चुका है, अपराधियों का राज बन चुका है। जब चाहता है, जिस वक्त चाहता है और जिस महिला को चाहता है, दरिंदा अपनी हवस का शिकार बनाता है और उसको मौत की नींद सुला देता है। अफसोस होता है, दुख होता है। कब तक देश की बेटियों के साथ अत्याचार होता रहेगा? कब तक बहनों के साथ दुष्कर्म होता रहेगा? कब तक देश की बेटी को जिंदा जलाया जाता रहेगा? लखीमपुर खीरी में 14 अगस्त को एक मामला सामने आता है कि एक लड़की जो 13 साल की थी उसको मार दिया जाता है। उसके बाद 24 अगस्त को 17 साल की लड़की को मार दिया जाता है, रेप बलात्कार कर। उसके बाद 4 सितंबर को 3 साल की लड़की को मार दिया जाता है बलात्कार कर। उसके बाद 14 सितंबर को हाथरस के अंदर कांड होता है और हाथरस के अंदर कांड जो होता है दिल को दहला देता है, आंखें नम हो जाती है, आंखें खून के आंसू रोता है और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं आखिर हम किस समाज में जिंदगी बसर कर रहे हैं? आखिर इन लोगों के अंदर मानवता क्यों नहीं बच रही है? इंसानियत कहां चली गई? और अब देखिए, उत्तर प्रदेश तो रावण राज बन चुका था, अपराधियों का राज बन चुका था। अब आहिस्ता आहिस्ता बिहार भी अपराधियों का राज बन चुका है और बिहार के अंदर बिहार की बेटी भी सुरक्षित नहीं है, बेटी महफूज नहीं है और बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है, बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है। और आप लोग खामोश किस बात पर हो? क्यों खामोश हो? जानते हैं आप, वो किसी जात पात और धर्म की बेटी नहीं बल्कि बिहार की बेटी थी, देश की बेटी थी गुलनाज खातून या फिर मनीषा। गुलनाज को या फिर कोई किसी के साथ अत्याचार होता है, आप लोग आवाज उठाइए, क्योंकि खामोश रहिएगा ना, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहां पर हमारा मकान सिर्फ थोड़ी है। आज किसी गुलनाज के साथ हुआ है, कल आपकी बहन बेटी के साथ हो सकता है, परसों हमारे साथ वो मामला हो सकता है। आज मनीषा के साथ हुआ है, कल आपके बहन बेटियों के साथ हो सकता है। इसलिए अभी से होशियार, सावधान हो जाइए और दरिंदों को दरिंदगी की सजा दिलाने के लिए एकजुट होइए और बहन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए काम करिए, प्रयास करिए, क्योंकि बिहार के अंदर भी अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है और अपराधियों के साथ कहीं ना कहीं बिहार शासन प्रशासन साठगांठ कर रखी है। अगर कहीं नहीं कर रखी है तो बताए, जवाब दे। 30 अक्टूबर को गुलनाज खातून को जलाया जाता है, सतीश कुमार और चंदन कुमार मिलकर जलाता है। पुलिस जाती है, एफआईआर लेती है, पुलिस जाती है, बयान लेती है, लेकिन एफआईआर नहीं करती है। जब वीडियो वायरल होता बयान का तब जाकर एफआईआर करती है, लेकिन अपराधी नहीं पकड़ा गया था। उसकी जब मृत्यु हो गई, निधन हो गया, गुलनाज का निधन हो गया, दुनिया छोड़ गई, जिंदगी की जंग हार गई, तड़प कर मर गई, तब सोशल मीडिया पर सोशल एक्टिविस्ट लोग ने आवाज उठाई, हैशटैग चलाया और प्रदर्शन किया, कैंडल मार्च निकाला। तब प्रशासन की आंख खुलती है, हरकत में आती है शर्मसार होकर। तब जाकर सतीश कुमार, चंदन कुमार को गिरफ्तार किया जाता है और थाना अध्यक्ष को निलंबित किया जाता है। इसलिए इसके लिए मैं तमाम सोशल एक्टिविस्ट समाज सेवियों को
बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं, सलाम करता हूं कि आप लोगों की इतनी मेहनत तो कम से कम रंग लाई कि अपराधी पकड़ा गया है। लेकिन खामोश नहीं होना है। जब तक न्याय नहीं मिले तब तक आवाज उठाते रहना है, तब तक प्रदर्शन करते रहना है, क्योंकि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन? अगर हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? अगर बोल सकते तो बोलिए, लिख सकते तो लिखिए, लेकिन चुप मत रहिए, क्योंकि बेटियां जो होती है रहमत होती है, रहमत होती है, बोझ नहीं होती है। बेटी को भी कम से कम सम्मान दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, एहतराम दीजिए और बेटा के बराबर मानिए, क्योंकि बेटियां बेटों से कम नहीं होती है। बेटी और बेटा के अंदर जो भेदभाव आप करते हैं, समाज भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। वो भेदभाव खत्म करिए और बेटियों को भी बेटे जैसा सम्मान, रिस्पेक्ट दीजिए। और किसी भी बेटी के साथ, किसी भी बहन के साथ अत्याचार होता है तो एकजुट होकर बेटी को न्याय दिलाइए, इंसाफ करिए और अपराधियों को सजा दिलवाइए। आज फिर बिहार के अंदर कुलनास के साथ मामला हुआ और एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरभंगा जनपद के आधारपुर गांव की एक वीडियो वायरल हुई है। उसमें एक महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देश के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर बालिग हो जाता है तो बालिग व्यक्ति किसी भी धर्म, किसी भी लड़की के साथ या कोई लड़की किसी भी लड़के के साथ विवाह कर सकती है, शादी कर सकती है रजामंदी के बाद साथ। तो एक प्रेमी युगल भागकर शादी कर लेती है और लड़की वाले इतना गुस्सा जाते हैं कि लड़की के घर जाते हैं और तोड़फोड़ कर उसकी मां के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जो मानवता को शर्मसार कर देती है। आइए अब सबसे पहले मैं वीडियो दिखाता हूं, फिर मैं बात करूंगा और इस पर मैं चर्चा करूंगा। देखिए वीडियो। साथियों, आप लोगों ने वीडियो देखा। वो वीडियो की असलियत कुछ ये है कि दरभंगा जनपद के आधारपुर गांव की एक प्रेमिका को लेकर जाता है और शादी कर लेता है। एक प्रेमी युगल भागकर शादी करता है और दोनों कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज से कहीं ना कहीं आते हैं। लड़की के परिवार गुस्सा जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं और लड़की के घर जाते हैं। लड़की वाला लड़का के घर जाता है और लड़का की मां को नंगा कर दिया जाता है। लड़के की मां का बाल काट दिया जाता है। बाल काटने के बाद लड़के की मां को बेरहमी से पीटा जाता है और पीटने के बाद यही तक चुप नहीं बैठते, बल्कि लड़के की मां का विवाह एक दलित बुढ़ा से करा दिया जाता है। बताइए कि जुर्म किया एक लड़का ने, शादी किया एक लड़का ने, जबकि शादी करने का कोई भी लड़का बालिग है। रजामंदी के साथ कोई भी लड़का लड़की किसी के साथ शादी कर सकता है। लेकिन अगर मान लिया जाए अपराध है तो कानून का दरवाजा खटखटाते, कानून सजा देती लड़का को या लड़का के घर वालों को। आप कौन होते हैं कि लड़के की मां के साथ अमानवीय व्यवहार करे, दुर्व्यवहार करे, उसके साथ इतना बड़ा अत्याचार करे, उसको मारे, उसको पीटे, उसका बाल काटे और बाल काटने के बाद उसका विवाह जबरन जबरदस्ती किसी दलित से करवा दे या किसी से करवा दे। आखिर महिलाओं पर अत्याचार कब तक होता रहेगा? मैं दरभंगा प्रशासन से मांग करता हूं, जो आधारपुर गांव में हुआ है जो घटना, लड़के की मां की कोई गलती नहीं थी।
लड़का जब लड़का शादी किया, लड़की से शादी किया, लड़का लड़की रजामंदी से अगर भागी या फिर नहीं भागी तो कानून सजा लड़का को देता, लड़का के परिवार को देता। ये कौन होता है जो लड़के के घर जाकर तोड़ फाड़ करे, तोड़ फोड़ करने के बाद लड़के की मां के साथ दुर्व्यवहार करे, दुर्व्यवहार करने के बाद उसका बाल काटे और जबरन किसी से उसका विवाह करवा दे, सिंदूर मांग में भरवा दे। आखिर कब तक ये सब होता रहेगा? उठिए मेरे भाइयों, उठिए। और महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो जुल्म ज्यादती हो रही है, जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, आप लोग एकजुट होकर आवाज उठाइए, क्योंकि बहुत दुख होता है। देश की महिलाएं काफी परेशान हैं। देश की एक एक बेटी, एक एक बहन बाहर निकलते वक्त थर-थर कांपती है, डरती है कि कब हमें कोई दरिंदा अपने हवस का शिकार बना ले या फिर मेरे साथ अत्याचार करे या दुर्व्यवहार करे। कभी गुलनाज, कभी मनीषा, कभी ज्योति, कभी अंकिता। कब तक, कब तक होता रहेगा? बंद करिए, ठोस कानून लाइए। और जो भी बेटियों के साथ दुष्कर्म करता है, दुर्व्यवहार करता है, अत्याचार करता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उसको कठोर से कठोर सजा दीजिए, ताकि आइंदा कभी भी इस तरह का काम करने में, महिलाओं के साथ अत्याचार करने में, दुष्कर्म करने से पहले थरथर कांपने लगे। थरथर कांपने के बाद 100 बार सोचे और महिलाओं को टच करने से पहले उसके अंदर एक ख्याल आए कि हम ये काम नहीं करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, आप लोग जागिए, बेदार होइए। और जो महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये जो भाजपा पार्टी कही थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे सबसे ज्यादा बेटियों पर अत्याचार हुआ है तो सबसे ज्यादा भाजपा की सरकार में हुई है। भाजपा सरकार के मंत्रियों, विधायकों ने ये भी दुष्कर्म में शामिल है। कुलदीप सेंगर को देखिए। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो कह दिया, लेकिन किससे बचाओ? भाजपाइयों से बचाया जाए। क्योंकि कुलदीप सेंगर का वाकया मालूम है ना। कुलदीप सेंगर एक बेटी के साथ दुष्कर्म करता है, उसके बाद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला उसके परिवार को डांटे के वाले, जो कहावत है, जब बेटी न्याय की गुहार लगाती है, दरवाजा खटखटाती है कोर्ट का, थाना का, तो उसके परिवार को मारने का काम करते, मारने का प्रयास करते हैं। इसलिए भाजपा लोग है ना, ये लोग कहीं ना कहीं बेटियों के ये कहीं ना कहीं दुश्मन हैं। इसलिए बेटियों के सम्मान में देशवासी एकजुट होकर उतरो अब मैदान में, उतरो अब मैदान में, क्योंकि बहुत हो गया बेटियों पर अत्याचार। अब हम नहीं सहेंगे अब और, हम नहीं सहेंगे अब और। इसलिए मेरे भाइयों, मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं और कि आप लोग जात पात धर्म नहीं देखिए। किसी भी बेटी के साथ होता है, देश की किसी भी महिला के साथ होता है, उसको न्याय दिलाने के लिए आप लोग आवाज उठाइए, काम करिए, प्रयास करिए और अपराधियों को, दोषियों को कैफरे किरदार तक जेल के सलाखों के पीछे पहुंचवाइए और उनको कठोर सजा दिलवाइए। क्योंकि बेटी सबकी बेटी होती है, बहन सबकी बहन होती है। बेटी किसी जात और पात धर्म की नहीं, बल्कि बेटी किसी की हो, बहन किसी की हो, वो आपकी भी बहन है, वो आपकी भी बेटी है, हमारी भी बहन है। इसलिए इसको जात पात रंग का नहीं। जिन्होंने गुलनाज के साथ जो अपराधियों ने किया है वो पकड़ा तो गया है, लेकिन उनको मौत का बदला मौत, फांसी की सजा दी जाए, इसके लिए आप लोग आवाज उठाइए। सेम उसी तरह जिस तरह बहन निर्भया के दोषियों को फांसी दी गई, उसी तरह हम मांग करते हैं कि बहन गुलनाज खातून और बिहार की बेटी गुलनाज खातून के मुजरिमों को, अपराधियों को मौत का बदला मौत, फांसी दी जाए। साथ ही दरभंगा के अंदर जो ये मामला सामने आया है, एक महिला, एक प्रेमी युगल जो भाग कर शादी की और लड़की के लड़की वालों ने लड़के के घर जाकर उसकी मां के साथ जो दुर्व्यवहार किया और उसके बाल काटे, उसका जबरन विवाह करवाया, साथ ही उसको बुरी तरह से बेरहमी से पीटा, साथ ही तोड़फाड़ किया। प्रशासन वहां की इस पर ठोस कार्रवाई करे और जो मुजरिम है, जो इसमें अपराध दोषी है, सबको सजा दे। क्योंकि
कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, तो फिर वो कौन होता है जो कानून का हाथ में लेकर इस तरह का मामला किया और लड़के के मां के साथ दुर्व्यवहार किया। पहले क्योंकि हर किसी को आजादी है, कोई भी रजामंदी के साथ किसी के साथ शादी कर सकता है, भाग सकता है। अगर गलत था तो कानून का दरवाजा खटखटाते, कानून लड़का को सजा लड़का को सजा देता, लड़का के परिवार को देता। आप कौन होते हैं जो उसे सजा दें? आप कौन होते हैं जो उसके लड़का के मां के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करे, अमानवीय व्यवहार करे? ये काबिल इसकी जितनी मजम्मत की जाए, निंदा की जाए, वो कम है। इसलिए प्रशासन कार्रवाई करे। साथ ही बिहार प्रशासन एवं प्रशासन गुलनाज खातून को न्याय दिलाने के लिए उनके मुजरिम जो पकड़ाए, गिरफ्तार हुए हैं, उनको मौत का बदला मौत, फांसी की सजा दे। हमारी ये मांग है और हम तमाम बिहार वासी एवं देशवासी की मांग है कि बेटियों पर अत्याचार होगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि बेटियों के सम्मान में बिहार वासी एवं देशवासी एकजुट होकर उतर चुका है मैदान में। बेटियों पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार, बहनों पर अत्याचार हम नहीं सहेंगे अब और, हम नहीं सहेंगे अब और। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय संविधान।